हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे केईआई इंडस्ट्री लिमिटेड की, जिसके अंदर कंटिन्यूसली काफ़ी बढ़िया रिटर्न निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ओवरऑल चार्ट को देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाई देगी, और कंटिन्यूसली जो परफॉर्मेंस इस शेयर के अंदर दिखाई दे रही है, उससे आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि इस कंपनी की जो फंडामेंटल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कंटिन्यूसली काफ़ी बढ़िया तेज़ी से ये भागता हुआ शेयर बहुत बढ़िया रिटर्न देने के साथ साथ आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस भी दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि इस शेयर के अंदर ओवरऑल एक साल में 90% से ज़्यादा के रिटर्न निकलते हुए दिखाई दिए हैं, और जिस हिसाब से चार्ट ऊपर की तरफ इस समय दिखाई दे रहा है, और इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है इसकी बैलेंस शीट और कंटिन्यूसली क्वार्टरली रिटर्न रिजल्ट्स जो बढ़िया से बढ़िया आते हुए नज़र आ रहे हैं। और यही रीज़न है कि ये कंटिन्यूसली काफ़ी बढ़िया रिटर्न देने के साथ साथ जो लॉन्ग टर्म की बात हम करते हैं ना, उसमें ये शेयर बहुत खरा उतरता है। यहाँ पर 5 साल के अंदर भी इस शेयर के अंदर जो रिटर्न निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं वो लगभग 435% तक के रिटर्न इस शेयर के अंदर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि हर साल के मुकाबले इस साल भी इसने उसी हिसाब से रिटर्न जनरेट करते दिए हैं। डेफिनेटली आप ये समझ सकते हैं कि ऐसे शेयर ढूंढने से मिलते हैं। यानी कि एक ऐसा मजबूत फंडामेंटल वाला शेयर जिसका बिजनेस और जिसकी ग्रोथ और जिसकी पोटेंशियल मार्केट के अंदर अगर आप देखें केईआई इंडस्ट्री लिमिटेड की, तो डेफिनेटली आप ये समझ लीजिएगा कि ऐसे शेयर आपको बहुत बढ़िया जो रिसर्च करनी पड़ती है और इसके फंडामेंटल को देखना पड़ता है, उसके बाद ही आपको समझ आएगा कि हाँ, इस शेयर के अंदर कितनी ज़्यादा पोटेंशियल है। मैं एक बार आपको इसकी कंपनी के बारे में बताऊं, और उसके साथ साथ मैं आपको फाइनेंशियली ये बता देता हूं कि किस हिसाब से ये कंपनी इस समय ग्रोथ बनाती हुई क्वार्टरली भागती हुई नज़र आ रही है। एक महीने के अगर चार्ट को देखें तो 8% तक की तेज़ी इस शेयर के अंदर दिखाई दे रही है। 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर 43% तक के रिटर्न निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईयर टिल डेट की बात करें तो 29% तक के रिटर्न निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि शेयर के अंदर दम है, और यही रीज़न है इस शेयर ने पिछले एक साल के अंदर काफ़ी बढ़िया रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाएं। एक बार इसका स्कोर कार्ड यानी कि इसकी हेल्थ कार्ड देख लेते हैं, जहां पर आपको समझ आएगा कि किस हिसाब से इसने अपने आप को स्ट्रेंथ बना के रखा हुआ है, और आपको आने वाले टाइम में भी केईआई इंडस्ट्री इसी हिसाब से रिटर्न देता हुआ नज़र आएगा। इसका जो चार्ट है वो मैंने लगा लिया है। अगर आप इसको अच्छी तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ समझ आएगी कि कंपनी के बारे में सबसे पहले आप पढ़ लीजिएगा कि कंपनी करती क्या है, और कोई भी शेयर लेने से पहले एक बार कंपनी की बैलेंस शीट को, उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को, रिटर्न्स को ज़रूर एनालिसिस कीजिए। उसके बाद ही कोई भी नतीजा आप इन्वेस्टमेंट का लगाइएगा। डेफिनेटली यहाँ पर आप देख सकते हैं किस हिसाब से कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही है। कंपनी का पूरा नाम है कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज़, केईआई इंडस्ट्रीज़, और इट्स मैन्युफैक्चर केबल वायर्स, जिसको आप अच्छी तरीके केईआई के आपने वायर ज़रूर देखे होंगे। जब नया घर बनता तो डेफिनेटली आप लेके भी आए होंगे। तो उन्हीं प्रोडक्ट्स में से इंजीनियरिंग से रिलेटेड या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड पावर और ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट भी ये करती है। यानी कि बहुत सारे काम ये करती हुई दिखाई दी। 13,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। यानी कि कंपनी कोई छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी भारी भरकम कंपनी है। 765 रुपये का इसका लो है, 1505 रुपये का इसका हाई है, और इस समय ऑलमोस्ट हाई के आसपास ये घूमता हुआ नज़र आ रहा है 1474 के ऊपर। 2 रुपये की स्विस वैल्यू है, और 19% से ज़्यादा का रिटर्न ऑन इक्विटी है। इसका जो चार्ट है इस बात की गवाही दे रहा है कि हाँ, मेरे अंदर कंटिन्यूसली ग्रोथ और पोटेंशियल बना हुआ है। मैं इसी हिसाब से भागता हुआ नज़र आऊँगा, क्योंकि मेरे क्वार्टरली रिजल्ट उसी हिसाब से नज़र आ रहे हैं। यानी कि सेकंड नंबर की सबसे बड़ी कंपनी इस समय आपको ख़रीदने के लिए तैयार है। पॉलीकैब इंडिया जो नंबर 1 पर है, केईआई इंडस्ट्री सेकंड नंबर पर है, और फिनोलेक्स केबल आप देखेंगे थर्ड नंबर पर आती हुई नज़र आ रही है। यानी कि इन तीनों ही कंपनियों के अंदर आप पोटेंशियल को ढूंढ सकते हैं। यानी कि आप टॉप 3 कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट का जो भी प्लान कर रहे हैं, आप अच्छी तरीके से उस कंपनी के बारे में पढ़ और समझ लीजिएगा। ये इसके क्वार्टरली नतीजे हैं। क्वार्टरली नतीजे ही इस बात की गवाही देते हैं कि कैसे इसका फ्यूचर है। यानी कि 67 करोड़ का नेट प्रॉफिट, उसके बाद 92 करोड़ का नेट प्रॉफिट, उसके बाद 101 करोड़ का नेट प्रॉफिट, उसके बाद 116 करोड़ का नेट प्रॉफिट, उसके बाद 104 करोड़ का नेट प्रॉफिट। यानी कि कंटिन्यूसली ग्रोथ इस शेयर के अंदर बनी हुई है। ईयरली बाई ईयरली को अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमेशा इस शेयर ने अपने पिछले मुकाबले कंटिन्यूसली शेयर के अंदर ग्रोथ बनाई हुई है। यानी कि ऐसे शेयर के अंदर
जहाँ पर डाटा इतना स्ट्रॉन्ग है, 12 करोड़, 34 करोड़, 62 करोड़, 94 करोड़, 145 करोड़, 182 करोड़, 255 करोड़, 270 करोड़, 376 करोड़ और 413 करोड़, यानी कि कंटिन्यूसली ग्रोथ है। ऐसे शेयर ही आपको लंबी रेस के घोड़े और लंबी दौड़ के लिए आपको पोर्टफोलियो के अंदर स्ट्रॉन्गनेस बनाते हुए दिखाई देते हैं। आप इस चार्ट को और इस बैलेंस शीट को देखकर इस गवाही दे सकते हैं कि हाँ, इस शेयर के अंदर बहुत दमखम है। और डेफिनेटली ये सबसे पहले चेक करने वाली चीज़ है, जहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे अगर आप किसी भी स्टॉक को ले रहे हैं तो आपको ये टेबल ज़रूर देखनी है, ईयरली बाई ईयरली ग्रोथ कैसी आ रही है, मंथली बाई मंथली जो यानी कि 3 महीने का जो क्वार्टरली बाई रिटर्न है वो कैसे आ रहे हैं, यानी कि ग्रोथ हमेशा होती रहनी चाहिए। अगर वो डिक्लाइन करता है तो डेफिनेटली एक छोटा सा चिंता का विषय है, लेकिन कंटिन्यूसली डिक्लाइन करता है तो वो बहुत बड़ा विषय है। आपको ग्रोथ शेयर के अंदर इस चार्ट के अंदर ही दिखाई दे जाएगी। एक बार मैं आपको इसके जो डाटा है उसके अंदर मैं एक चीज़ और दिखा दूँ कि किस हिसाब से एफआईआई और डीआईआई ने इस शेयर के अंदर अपने आप को होल्ड किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एफआईआई ने इस शेयर के अंदर अपनी होल्डिंग को जून क्वार्टर के अंदर बढ़ा लिया है, और वहीं डीआईआई की बात करें तो उन्होंने अपनी होल्डिंग को घटा लिया है। उसके साथ साथ प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो पहले के मुकाबले धीरे धीरे बेचनी स्टार्ट कर दी, और कहीं ना कहीं कोई भी मजबूरी रही होगी उसके पीछे, लेकिन कंटिन्यूसली अगर आप देखें तो एफआईआई ने इस शेयर के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना के रखी हुई है। और यही रीज़न है आप जो समझ पा रहे हैं कि कैसे डीआईआई भी कुछ बड़ी पोजीशन के साथ इस शेयर के अंदर बैठा हुआ ही है। पब्लिक की बात करें तो 16-15 की एवरेज उनके पास है, यानी कि शेयर के अंदर स्ट्रॉन्गनेस बहुत ज़्यादा है, और यही रीज़न है कि एफआई अपनी पोजीशन के साथ इस शेयर के अंदर काफ़ी लंबे टाइम से बने हुए हैं, क्योंकि बिजनेस ग्रोथ ऐसी है, बिजनेस पोटेंशियल ऐसा है, और इंडस्ट्रियल एरिया के हिसाब से अगर इंडिया कंस्ट्रक्शन कंपनी यानी कि कंस्ट्रक्शन पूरा का पूरा देश होता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है, और वही रीज़न है कि कंपनी के अंदर इस समय आप हिस्सेदारी के साथ साथ पोटेंशियल को भी बहुत बढ़िया तरीके से माप सकते हैं।